टेक्निकल हब और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिस्कस किए कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में आप कैसे बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सको, अच्छा मार्क्स ला सको और किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, कम टाइमिंग में कैसे अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकें। देखिए, अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो आपको 2 से ढाई मंथ टाइम मिला हुआ है अभी भी, तो 2 से ढाई मंथ अभी भी आपके पास टाइम है। उस 2 से ढाई मंथ में आप अभी से भी अगर तैयारी में लग जाओगे तो अच्छा तैयारी कर सकोगे। तो आज इसी सब टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी किया जाए, और चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे आपका सीएसई हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, हर एक ब्रांच के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करोगे ताकि इस प्रकार का जब भी कोई डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई से रिलेटेड आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर है, झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो हर ब्रांच में 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल हो जाए, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, चाहे ब्रांच आपका डबल ही हो, चाहे ट्रिपल ब्रांच हो, चाहे आपका ब्रांच सीएसई हो, चाहे आपका ब्रांच ईसी हो, ठीक है, मेटलर्जी हो, टाइप का और ब्रांच है। तो हर ब्रांच में अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है टोटल। अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स। अब 4 सब्जेक्ट्स में क्या है कि 2 पेपर ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा बैक लगने की आवश्यकता है। चाहे ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे ब्रांच सिविल हो, चाहे ब्रांच डबल ट्रिपल ई हो, चाहे वो सीएसई हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मेटलर्जी ब्रांच हो, हर ब्रांच का 2 पेपर ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर है, उसमें बहुत ज़्यादा बैक लगने की संभावना है। और 2 पेपर ऐसा पेपर है जिसमें थोड़ा सा कम टाइम भी आप अगर दीजिएगा तो आप उसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल का बात करते हैं, तो मैकेनिकल में आपका मेनली 4 सब्जेक्ट हो गया। कौन कौन सब्जेक्ट है? एक हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद है आपका मशीन टूल्स, इसके बाद है आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो यहाँ पे 4 आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। सिविल का भी देखिए 2 सब्जेक्ट है, सर्वेइंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएसई ब्रांच को देखिए एडवांस पैथर्न हो गया आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इलेक्ट्रिकल में भी देखिए अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो जा रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे पावर सिस्टम है, इसके बाद आपका यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल है। तो एनालॉग एंड डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो इतना दिन से अगर आप कॉलेज के माध्यम से या फिर किसी कोचिंग क्लास के माध्यम से जब आप क्लास कर रहे हैं, चाहे फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इतना दिन में आपको अनुभव हो गया होगा कि मेरा जो ब्रांच है उस ब्रांच में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है और कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो 2 सब्जेक्ट जो है आपका जो भी ब्रांच है, जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो जो आपका 2 सब्जेक्ट है, खासकर न्यूमेरिकल पेपर हो गया, कोडिंग वाला पेपर हो गया, तो उस पेपर पे सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करते हो 5 घंटा, 5 आवर करते हो, तो 5 आवर अगर आप करते हैं तो उसमें से 50 से 60% जो है आपको यहाँ पे 60% वो टाइम दीजिए आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पे, जो सबसे बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। और बाकी का जो आपका यहाँ पे 40% है, इसको आप 60 के 70 भी कर सकते हो, 70%।
और बाकी का जो 2 सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे 30 से 40% जो टाइम आप दीजिएगा, वो टाइम दीजिए आप यहाँ पे 60 से 70% टाइम दीजिए आप 2 सब्जेक्ट पे जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, और 30 से 40% आप टाइम दो कहाँ पे, जो थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट आपको लग रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करना है। जैसे मैकेनिकल का, सिविल का, इस सब का न्यूमेरिकल पेपर है, तो न्यूमेरिकल पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसमें प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपको रहेगा। तो जो न्यूमेरिकल पेपर है, जो कोडिंग पेपर है CSE ब्रांच वाले लोग का, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप बनाओगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन आपका अच्छे तरीके से हो पाएगा। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट आपका थ्योरी टाइप का हो जा रहा है, उसको बस कॉन्सेप्ट को समझिए और रटना स्टार्ट कीजिए, याद कीजिए, और पूरा रट्टू मल नहीं बन जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जो बच गया है, 2 सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि हाँ एक्चुअली में टॉपिक का मतलब हो क्या रहा है। इसके बाद वो अपने लैंग्वेज में उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने तरीके से उसको आप याद करो यार। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में ये सेट हो गया है कि ओवरऑल तो हमको यार लाना है 40 मार्क्स। जैसे मान लीजिए आपका 70 मार्क्स का ये जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है, इसको हटा। 70 मार्क्स का जो है वो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम, और 30 मार्क्स का है आपका इंटरनल। तो दोनों को अगर मिला दोगे तो 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। तो ये जो 100 मार्क्स का जो एग्जाम हो रहा है यहाँ पे, तो ओवरऑल आपको कितना लाना है पास मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स, ठीक है। 40 नंबर अगर आप लाओगे तो आप पास हो जाओगे। तो बहुत स्टूडेंट का माइंड में हो गया कि कॉलेज से तुमको 20-25 देगा ही, और इधर से हमको यहाँ पे लाना है 15 नंबर 20 नंबर, तो आराम से पास हो जाएंगे। तो पास होने का अगर कॉन्सेप्ट से आप पढ़ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली MCQ भी बना के आप आ जाइए तो आप पास हो जाइएगा। MCQ डेट आप यहाँ से बना के लाओगे, अच्छे तरीके बना के आ जाइएगा तो पास हो जाइएगा। फिर कॉलेज अगर आपको अच्छा मार्क्स मिलता है तो पास होने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कि आपको 70 में कम से कम 60-65 नंबर कैसे ला सको, और उसके लाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी, कॉलेज का सपोर्ट, कोचिंग का सपोर्ट आपको लेना ही होगा। और अभी मान लीजिए किसी तरह आप पास हो जाइएगा, डिग्री आपका मिल जाएगा किसी तरह, फिर आने वाले टाइम में जॉब लेने में बहुत दिक्कत होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार। तो पास होने के लिए मत सोचिए, पास होने के लिए तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आराम से पास हो जाओगे। MCQ क्वेश्चन खाली बना लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन तो ताका झाकी करके आप बना ही लोगे यार। तो उसके लिए आप मत सोचिए, ये है कि आप कैसे आप अपने ब्रांच में टॉप कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे आप बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सको, पास होने के लिए नहीं। पास अगर होना है तो आप खाली MCQ बना के जाओगे यार, ठीक है, MCQ क्वेश्चन बना के भी आप आइएगा और 1-2 क्वेश्चन टच कर दीजिएगा तो आप पास हो जाओगे। तो पास होने के लिए आपको नहीं सोचना है, सोचना है कि आपको कैसे अच्छा नंबर लाइए, अच्छा डिग्री रहेगा तभी आपको प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिल पाएगा। बाय द वे आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हो, गवर्नमेंट जॉब आपका नहीं लग पाता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब कीजिएगा तो उसके लिए भी आपके पास डिग्री अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्राइवेट जॉब भी कर पाओगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा, एक अच्छा डिग्री लाना पड़ेगा यार, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी भी आपके पास 2 से 2.5 मंथ बचा हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी करो। जो भी प्रॉब्लम होता है खासकर न्यूमेरिकल पेपर में, उसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए। अब बहुत सारा स्टूडेंट का है कि सर बुक तो आया ही नहीं है, ठीक है, जो हमारा ब्रांच है तो बुक है नहीं मार्केट में, तो कैसे तैयारी करेंगे? तो बुक नहीं है तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसके लिए आप RK बंसल का, RS खुरमी का, इस तरीके का बुक ले लीजिए, उससे आप बनाइए। या फिर आप कहीं क्लास करते होंगे तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिलता ही होगा, या फिर आपका जो सीनियर लोग हैं तो उनका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैकेनिक्स का बुक होगा, तो उससे कुछ न कुछ तो कंटेंट मिलता होगा ना। कंटेंट बहुत ज़्यादा अलग नहीं किया गया है, बहुत सारा कंटेंट को बढ़ा दिया है। तो जो भी आपका कंटेंट मिल रहा है उस सब बुक को आप कहीं से अरेंज कीजिए, उसको बनाइए। नहीं तो फिर आप RS खुरमी का, RK बंसल का, RK राजपूत का, इस तरीके का बुक आप परचेज कर लो यार। मैकेनिकल वाले के लिए बता रहे हैं, सिविल का।
तो अपना ब्रांच का जो बुक है आप उसको बनाओ, तो उस बुक को परचेज कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप यहाँ से PDF कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप क्लास करना चाहते हो तो बताया ही था कि आप ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। आपको गैलेक्सी टेक्निकल हब धनबाद में आना होगा, ये हाउसिंग कॉलोनी में है आपका, बस स्टैंड के पास। तो धनबाद में आप आइए, ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर ब्रांच का यहाँ क्लास होता है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए गैलेक्सी टेक्निकल हब का। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपका हर ब्रांच का कोर्स अवेलेबल है। तो अभी आपका 1999 रुपया में कोर्स अवेलेबल है, मिल जाएगा 4 सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से क्लास होगा। आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको PDF भी अपलोड किया जा रहा है और क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे कॉल के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे तैयारी किया जाए। और भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर एक वीडियो के माध्यम से और बताइए थोड़ा सा कि इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में दिक्कत है तो इस सब्जेक्ट का कैसे तैयारी किया जाए। तो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो पूरा कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दिया जाए। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से पढ़िए, अभी भी टाइम है आपके पास, 2 से 2.5 मंथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो यार।